कहानी सेठ के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सामाजिक रूप से अजीब आदमी है जो अकेला रहता है। पहले दृश्य में हम उसे बिस्तर पर जागते और काम के लिए तैयार होते देखते हैं। सेठ एक गंभीर रूप से अंतर्मुखी व्यक्ति है जो एक पशु नियंत्रण केंद्र में काम करता है। उसका काम जानवरों की देखभाल करना है जिन्हें केंद्र में रखा गया है। सामाजिक रूप से दूर रहने वाला व्यक्ति होने के अलावा सेठ को अपना काम बहुत पसंद है और वह अपने पशु मित्रों से बहुत जुड़ा हुआ है। एक दिन घर लौटते समय सेठ ने एक परिचित चेहरे को पहचान लिया। पूर्व वेस्टब्रुक हाई सहपाठी हॉली गार्लिंग उसी मेट्रो बस में सवार थी जिसमें वह था। उसकी पीठ पर बड़ा क्रश है। फिर वह उसके नाम के साथ उसके पास आता है। हालांकि होली उसे नहीं पहचानती है, इसलिए वह उसे बताता है कि वे सहपाठी हुआ करते थे। लड़की के पास एक डायरी है, इसलिए जब सेठ पूछता है कि वह क्या कर रही है तो वह उसे बताती है कि वह एक डायरी रखती है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का रिकॉर्ड। तभी कुछ अंतराल में बस रुकती है और होलीबाद में जाने के लिए उतरती है। जब वह घर पहुंचता है तो सेठ सोशल मीडिया पर होली के बारे में शोध करना शुरू कर देता है। वह उसकी प्रोफाइल ढूंढता है और देखता है कि उसके रिश्ते की स्थिति अगले दिन काम पर सिंगल है। सेठ तलाशता है सुरक्षा गार्ड नेट की सलाह, जो उसे आश्वस्त होने और उसके पास आने के लिए कहता है। एक नर्स उनकी बातचीत में बाधा डालती है और सेठ को एक जर्मन शेफर्ड को डॉक्टर के पास लाने के लिए कहती है। यह पता चलता है कि कुत्ता बहुत बूढ़ा और बीमार हो रहा है, इसलिए डॉक्टर ने उसे इच्छा मृत्यु देने का फैसला किया है। खर्चों में कटौती करने के लिए सेठ इसका विरोध करता है, इसलिए डॉक्टर उसे कुत्ते को घर ले जाने और उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। हालांकि चूंकि सेठ कुत्ते की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए वह अनिच्छा से डॉक्टर के फैसले को स्वीकार करता है। अगले दृश्य में डॉक्टर इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करता है। वह उसे इंजेक्शन लगाता है। उस बेचारे जानवर के पास एक घातक पदार्थ है और जल्द ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। सेठ को दोषी महसूस होता है, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ है। बाद में वह कुत्ते के शरीर को ले जाता है और उसे जला देता है। फिर वह पिंजरे से उसका नाम हटा देता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो सेठ को पीछे का एक रहस्यमय कमरा दिखाई देता है और वह चला जाता है। अंदर ही अंदर उत्सुकतावश दृश्य अचानक सेठ के घर में कट जाता है और वह बड़े पैमाने पर देखने लगता है। होली के ऑनलाइन प्रोफाइल पर शोध करता है। वह उसकी पसंद और नापसंद को लिखना शुरू कर देता है और उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य के साथ उसे प्रभावित करने के लिए उन्हें याद करता है। सेठ का होली से उस रेस्तरां में सामना होता है जहां वह एक वेट्रेस है। होली बहुत सुंदर दिखती है और वह एक बार फिर उसके पास आता है। हालांकि होली उसे नहीं पहचानती है, इसलिए सेठ उसे याद दिलाता है कि वे उस दिन बस में मिले थे और वे सहपाठी थे। सेठ ने उसे अपने पसंदीदा गायक के संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित किया, लेकिन होली असहज हो गई और उसे खारिज कर दिया। यह अजीब है, इस तथ्य से कि वह उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। बाद में जब वह घर लौट रही थी तो होली को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह निश्चित रूप से सेठ है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह अपने दोस्त क्लेयर को बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। हालांकि क्लेयर को लगता है कि उसका दोस्त केवल झांसा दे रहा है। जबकि होली के बाद उसके शराबी पूर्व प्रेमी एरिक का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह उसे याद करता है। होली को अगले दिन काम पर एक गुलदस्ता मिलता है और यह मानते हुए कि वे एरिक से हैं, वह उस बार में जाती है जहां वह काम करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है। उसे बताता है कि यह उसके लिए कोई भ्रम नहीं है कि होली धूम्रपान करने के लिए बाहर जाती है। और तभी सेठ उसके पास आता है जो उसका पीछा कर रहा है। वह उसका सामना करते हुए खुलासा करता है कि वह वही है जिसने फूल भेजे थे। होली सोचती है कि वह एक मनोरोगी है और उसे जाने के लिए कहता है। उसका अकेला सेठ उसकी अस्वीकृति को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इससे शारीरिक टकराव होता है। सौभाग्य से एरिक समय पर पहुंच जाता है और सेठ को बार से बाहर फेंक देता है। लेकिन जुनूनी व्यक्ति विवाद के बाद होली की गिराई गई लेखन पत्रिका को वापस पाने में सक्षम होता है। फिर वह अगला खर्च करता है। कई दिनों तक पत्रिका पढ़ते हुए एक दिन काम के दौरान सेठ एक कमरे की ओर जाने वाले जाल वाले दरवाजे पर वापस जाता है, जिसके बारे में उसे कुछ दिन पहले पता चला था कि यह कमरा पशु आश्रय के एक परित्यक्त विंग में है, जहां वह एक स्टील का पिंजरा बनाने की योजना बनाता है।
जिसे वह लाता है, उपकरण निकालता है और पिंजरा बनाने के लिए इंटरनेट की मदद लेता है। कुंवारे मनोरोगी ने निश्चित रूप से अपने दिमाग में कुछ बहुत ही दुष्ट योजना बनाई है। इसके बाद वह चिकित्सा कक्ष से कुछ शामक दवाएं चुरा लेता है। जब वह घर लौटता है तो वह खुद को एक इंजेक्शन लगाता है, यह देखने के लिए कि क्या यह काम करता है मनुष्यों पर। अगले दिन जब वह बिस्तर पर बेहोश हो जाता है, जब वह सामान्य स्वास्थ्य में वापस आ जाता है, तो सेठ होली के पीछे पीछे घर चला जाता है और उसके कमरे में घुस जाता है। वह उसे वश में करने के लिए उसी शामक औषधि का उपयोग करता है। फिर वह उसका अपहरण कर लेता है और मनोरोगी द्वारा लाए गए बक्से के बगल में एक बक्से में रख देता है। एनिमल सेंटर में बॉक्स के ऊपर सुरक्षा गार्ड नैट की नजर उस पर पड़ती है, जो उससे पूछता है कि बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन सेठ गार्ड का ध्यान किसी और चीज की ओर आकर्षित करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वह हॉली वाले बॉक्स को रहस्यमयी जाल में खींच लेता है और फिर उसे पिंजरे में कैद कर देता है, जिसे वह उस गुप्त कमरे में बना रहा था। कुछ समय बाद होली अंततः शामक दवाओं से बाहर निकलती है और खुद को एक कमरे में बंद पाती है। जानवरों के पिंजरे से वह घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसके नाखून टूट जाते हैं, क्योंकि कमरा तहखाने में है और बीच में जानवर लगातार भौंक रहे हैं। सेठ के तुरंत वहां पहुंचने और उसे एक छोटा सा हाथ देने के बाद कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। शौचालय के लिए उपयोग करने के लिए बर्तन होली उसे देखकर चौंक जाती है और उससे उसे बाहर जाने देने के लिए विनती करती है। सेठ उसे बताता है कि वह केवल उसकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है और उसे वहां अकेला छोड़ देता है। होली पूरा दिन अकेले बिताती है। अगले दिन सेठ उसकी जांच करता है और देता है। उसके कुछ भोजन और पानी के बाद वह एक बार फिर उसके विरोध के बावजूद उसे अकेला छोड़ देता है। होली अपने काल्पनिक पूर्व रूममेट क्लेयर के रूप में खुद से बात करके अपनी कैद की अवधि को समायोजित करती है। बाद में जब वह टॉयलेटरी पॉट का उपयोग करती है तो शुरुआत में एक चूहा उसकी तरफ दौड़ता है। वह घबरा जाती है, लेकिन फिर वह जानवर को पकड़ लेती है और अपने नंगे हाथ से उसे मार देती है। अगली बार जब सेठ उससे मिलने जाता है तो होली उससे पूछती है कि क्या वह उसे मार डालेगा। मनोरोगी उससे कहता है कि वह नहीं मारेगा और वह कहता रहता है कि वह केवल उसे कैद कर रहा है। उसकी बेहतरी सेठ ने होली को सूचित किया कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तब उसे उससे प्यार हो गया था, और अब जब वह अंततः उसके पास है तो वह उसे जाने नहीं देगा। जब मनोरोगी तहखाने से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात नैट से होती है, जो उससे पूछती है कि वह तहखाने में क्या कर रहा है। सेठ इस बार भी झूठ बोलने में कामयाब रहा और उसने अपने सहकर्मी को बताया कि वह हॉली के जर्नल रीडिंग के माध्यम से कुछ रखरखाव के मुद्दों की जांच करने के लिए वहां गया था। सेठ को पता चला कि एरिक क्लेयर के साथ सोया था। होली ने गुस्से में कार की सवारी के दौरान गुस्से में उससे इस बारे में बात की थी। वह कार की गति तब तक बढ़ाती रही जब तक कि वे एक ट्रक की चपेट में नहीं आ गए। हालांकि घायल क्लेयर बच गई, लेकिन होली ने उस पर कांच से घातक हमला कर दिया। इस घटना के बाद शार्ड क्लेयर की मौत को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि होली उसे मतिभ्रम कर रही थी और उसके साथ बात कर रही थी, तब से होली ने ऐसा किया था। भयानक हत्याओं की एक श्रृंखला और उसके बारे में उसकी पत्रिका में लिखा है। यही कारण है कि सेठ ने होली को किसी और को चोट पहुंचाने से रोककर जीवन में एक उद्देश्य पाया है। अगले दिन वह अंततः हत्याओं के बारे में होली से बात करता है। जवाब में वह उसे बताती है कि ये केवल काल्पनिक कहानियां हैं, यह सच नहीं है। लेकिन सेठ ने खुलासा किया कि वह यह जांचने के लिए पुलिस स्टेशन गया था कि क्लेयर की मृत्यु कैसे हुई। उसे पता चला कि यह वही तरीका था जिसका होली ने अपनी पत्रिका में उल्लेख किया था। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि वह कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था और उसे पता चला था क्लेयर के साथ पहली बार खून का स्वाद चखने के बाद वह कैसे एक सीरियल किलर बन गई। यह भी पता चला है कि होली ने एक लड़के को गला घोंटकर और दूसरे को जलाकर मार डाला था। सेठ ने होली को बताया कि वह एक मनोरोगी सीरियल किलर है और यही कारण है कि उसने ऐसा किया। यह कहने के बाद सेठ ने उसका अपहरण कर लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। अगले कई दिनों तक सेठ उसे फिर से अकेला छोड़ देता है,
वे एक दूसरे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दिमागी खेल में लगे रहते हैं, क्योंकि होली सेठ को आकर्षित करने के लिए विवरण देना शुरू कर देती है। उसका कहना है कि होली ने अन्य हत्याएं अपराध बोध से की हैं, क्लेयर द्वारा पकड़े नहीं जाने के कारण। लेकिन होली का कहना है कि वह केवल आनंद के लिए हत्या करती है। होली कोशिश करने के लिए अलग तरह से कार्य भी करती है और दया बटोरती है, लेकिन सेठ उसे उसके लेखन से अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह उसे एसिटी काटने के लिए कहता है। फिर वह पीटना शुरू कर देती है। उसका सिर स्टील के पिंजरे में है और उससे कहती है कि अगर वह वहां मर गई तो सेठ पकड़ा जाएगा और इस झंझट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह होली के व्यवहार से भयभीत है, इसलिए वह उसे फिर से अकेला छोड़ देता है और अगले कुछ दिनों तक उससे मिलने नहीं जाता है। जब वह अंततः लौटता है तो होली उससे खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन सेठ उसे बताता है कि उसने कुछ दिन पहले जिस तरह का व्यवहार किया था, उसके कारण वह उसे खाना न देकर उसे यातना दे रहा है। हालांकि सेठ अंततः उसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसे खाना दिलाने का फैसला करता है। जब सेठ तहखाने से बाहर महिला से मुक्त कर देता है, फिर सेठ से कहता है कि वह मानती है कि वह उससे प्यार करता है और वह भी उससे प्यार करती है। होली से पहले वे दोनों चुंबन करते हैं, सेठ का गला काटते हैं। इसके बाद वह तहखाने से भागने में सफल हो जाती है। कई महीने बीत जाते हैं और हम होली देखते हैं। आखिरकार वह एरिक के साथ वापस आ गई है। जाहिरा तौर पर उसकी पत्रिका से उसकी काल्पनिक घटनाएं वैनिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं। हालांकि होली को सबूत मिलता है कि एरिक फिर से धोखा दे रहा है। निकलता है तो एक मधुर आवाज आती है। एक संदिग्ध नैट उसका पीछा करता है और होली को पाता है। हालांकि वह जानबूझकर नैट का ध्यान भटकाती है ताकि सेठ जो खाना लेकर लौटा है उसे उस पर काबू पाने का समय मिल जाए, और होली की चालाकी और बहुत आग्रह करने पर सेठ ने नैट की खोपड़ी को सिंडर ब्लॉक से तोड़ दिया। बेचारा सुरक्षा गार्ड फर्श पर गिरकर मृत हो जाता है। होली फिर धीरे से हंसते हुए सेठ को बताती है कि अब उसने उसे बिल्कुल अपने जैसा हत्यारा बना दिया है। सेठ को यह एहसास होने लगता है कि उसने उसके प्रभाव में क्या किया है। होली फिर उसे निर्देश देती है कि एक मृत शरीर को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वह उसे पहले दांत निकालने के लिए कहती है, क्योंकि इस तरह से शरीर की पहचान नहीं की जा सकती है, और उससे कहती है कि इसे छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें केंद्र में कुत्तों को खिला दें। सेठ उसके निर्देशों का पालन करता है और शरीर के बाकी हिस्सों को जला देता है। वह अपनी उंगलियों के निशान भी हटा देता है। हालांकि हर जगह से उसके सहकर्मी के गायब होने पर पुलिस का ध्यान नहीं जाता है। पुलिस कार्यस्थल पर हर किसी से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू करती है। जैसे ही वे सेठ से सवाल करते हैं, उन्हें उस पर संदेह होता है। यहां तक कि सेठ ने जिस तरह से जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने उसे एक संदिग्ध के रूप में भी रखा। उनके सवाल इस बीच सेठ को यकीन हो गया कि वह और होली आपसी प्यार पर आधारित रिश्ता बना सकते हैं। उसके प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए उसने अपनी उंगली भी काट दी। होली ने सेठ का चाकू पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने उसका पिंजरा नहीं खोला तो वह खुद को मार डालेगी। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह उसे छेड़छाड़ करने वाली, लेकिन इस बार वह इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती है। इसके बजाय वह एक परित्यक्त गोदाम की यात्रा करती है, जहां हम देखते हैं कि सेठ को अभी भी जीवित पिंजरे में रखा गया है, लेकिन बुरी तरह से विकृत और प्रताड़ित किया गया है। वह गले की चोट के कारण मूक भी है। होली ने उसे अपने सभी जानलेवा आवेगों को उस पर निकालने की अनुमति देकर उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया।